अच्छा मतलब इतने सारे लोग मतलब सारे बोल रहे हैं आजकल, हम तो बोलते हैं हर तरह बोल रहे हैं। बीच में सफदर कैप्टन सफदर जो वो कह रहे हैं कि जी गुजरांवाला पहुंचने तक जो है ना रिजाइन आ जाएगा। और जो मुझे अभी गुजरांवाला की अपडेट आई है वो यही आई है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने जो है मुर्ग वो कोरमा खाया है, फिश खाई है, टिक्के खाए हैं, ठीक है ना, और भी एक और डिश भी थी वो खा रहे थे। ये क्या चल रहा है? मतलब रेजिग्नेशन इज नॉट ऑन द कार्ड्स, आई डोंट बिलीव इट। मेरा असल में हमेशा यही होता है जब भी कोई रैली निकलती है इस्लामाबाद के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ तो आप गुजरांवाला बाईपास से निकल जाए। अगर आपने गुजरांवाला क़याम करना है ना, तो वो सिर्फ उस सूरत में करें कि आपके कंटेनर में 3-4 बाथरूम है, क्योंकि उन्होंने खिला खिला के मार देना तानू, खाई जाओ, ठीक है। वो इज़हारे मोहब्बत है उनका बड़ा सख्त। हाँ, उनका मोहब्बत भी है। फिर उनका ना, मैंने ये देखा है कि बड़ी जगहों पे मैंने खाने खाए हैं, बड़े बड़े अच्छे खाने खाए हैं, मैंने गुजरांवाला से शायद बेहतर खाने खाए हुए हैं, लेकिन ना किसी भी मील में इतनी ज्यादा डिशें टेबल पे और कोई नहीं रख सकता। ये पता नहीं उनको क्या मसला है, मतलब बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि यार मैंने खाना है, मतलब कौन सा खाना है मैंने, क्योंकि ये तो नहीं, सारा तो नहीं मैं चख सकता। यही होता है। मैं चूँकि गुजरांवाला से, वो मेरा ददयाल वहाँ पर उस तरह से ना, तो हमारे यहाँ मतलब जब हम यहाँ से उधर जाते होते थे जिस टाइम पे भी, तो वहाँ ना वो बड़ा कंफ्यूज मैंने होता है। मतलब आप घर गए हैं उनके, सबसे पहले उन्होंने आपको देनी है मिरिंडा, कोई और ड्रिंक आपको नहीं मिल रही है। जो मेरे खानदान है पहले आपको मिरिंडा मिलेगी, उसके फौरन बाद अली रसमलाई, ठीक है। आप मतलब जो क्रेविंग कि आपको कोई चीज़ उस तरह से मिल जाए, ठीक है। और तीसरी डिश हमेशा आलू गोश्त। इतनी मुझे चिढ़ चढ़ती है आलू ना। गोश्त नहीं आलू, मैं माफी मांगना चाहता हूँ सबसे बिल्लियों हाँ, बिल्लियों वाले मामले पर प्लीज। लेकिन ये है कि मैं नहीं मांगूंगा अगर यहाँ पे आलू गोश्त की तौहीन होगी। आप देख लेते हैं आज ये शो के बाद कि कौन कौन आके आलू गोश्त के हक में मुझसे अपोलोजाइज करवा पाता है। हाँ, नहीं बिल्लियां तो बर्बाद हो गई हैं। नहीं, बिल्लियों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसे नहीं होगा। और एक तो ये कि मैंने बिल्ली को जाहिर है एज ए स्पीशी कुछ नहीं कहा था। तुम क्या कहते कहा? हाँ, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे बड़ी पसंद है। सिर्फ ये था कि पालतू बिल्ली की यूटिलिटी पे मेरी तनकीद। क्या यूटिलिटी? तुमने क्या करना है उसका? तुम खुद किसी नहीं अपने यूटिलाइज करते हो अपने आप को, जो तुम्हें बिल्ली से एक्सपेक्टेशन सारी तुम्हारी हो गई है। हाँ, लेकिन फिर भी वही मैं हूँ तज्जियाकार। थैंक यू भाई। लेकिन ये है कि आलू गोश्त एक ऐसी चीज है जो कि आप दिन में 3 दफा, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन और जिंदगी के 60 बरस आप इट इज ओनली एक्सेप्टेबल कि उसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी थिक बनी हो। अगर आप लंबे शोरे वाला खा रहे हैं ना आलू वो गोश्त, तो फिर नहीं। मैं अपने आप को रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन ये बात इतनी बड़ी है कि ये जो, और मेरी उसमें आज तक शिरकत नहीं हो सकी, जो उसका मुझे बड़ा दुख है। मियां सल्ली साहब जो है अपने जी, इनके घर जो पार्टी एक होती है साल में, अच्छा, वो बेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड है, मतलब वैसी पार्टी नहीं हो सकती। अच्छा, वो होती है आलू गोश्त पार्टी। पूरे मोहल्ले वाले उनको अपने घर से एक एक डिश आलू गोश्त की पका के भेजते हैं। टेबल पे सिर्फ आलू गोश्त ही आलू गोश्त होता है, और जाहिर है हर मुख्तलिफ घर का बना होता है, तो उसका जायका हल्का हल्का सा ऐसे बरीकियां उसमें। वाओ। हाँ, तो ये इसमें एक तो ये है कि अगर वो देख रही हैं तो प्लीज हमें इनवाइट करें। हाँ, हम आके टेस्टिंग करें आलू गोश्त की, कि लंबे शोरे वाला या दूसरा वाला। लंबा शोरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुर्गी में भी नहीं मुझे बर्दाश्त होता। एनीवे, हो गया आलू गोश्त बाय जो भी मैंने बताना था। अच्छा, नेक्स्ट खबर जो है ना, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सुजुकी जेडी है, सुजुकी ऑल्टो, जिसकी कोई औकात नहीं है, तो 2008 में मैंने उसको खरीदा था 7-8 लाख रुपए का, ठीक है। उसकी प्राइसेस बढ़ के 20 लाख तक चली गई है, और जो कल्टस है वो 26 पे चली गई है। मुझे अब अंदाजा है मेरी स्विफ्ट तो मेरे ख्याल से 30 से ऊपर चली गई होगी अली। ये तो कोई सीन नहीं है। हाँ। वो इसीलिए तो घूमती वुज़रा की गाड़ी भी नहीं आ पा रही है, इसी वजह से, क्योंकि बढ़ी जा रही है। दिस इज इनसेन। वुज़रा के उसमें फिर धक्का लग गया ना, क्योंकि फिर महंगी हो गई गाड़ी। हाय बेचारे, एना में कुछ नहीं लपना, जितने दिन भी एना ते रह गए ने यार। अली वैसे मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ियों की वजह से आपको नहीं लगता कि डिस्करेज होगा बिहेवियर इन इन्वेस्टिंग इन दिस कार्स? आर दे गोइंग टू कंटिन्यू बाइंग मोर? नहीं, वो चलता रहेगा। उसकी वजह पता है क्या है? अब लोगों ने एक चीज़ सीख ली है कि आपने बैंक में पैसे नहीं रखने, बैंक में या गुलाफों में। उसकी वजह ये है कि पैसे डीवैल्यू हो जाते हैं। गाड़ी, वही बात कि ये गाड़ी असल में महंगी नहीं हुई, गाड़ी तो उतने की है, रुपया नीचे गिर गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो मसला वही है कि आपके पास जो पैसे हैं ना, इससे पहले कि डॉलर ऊपर जाए, आपने उससे प्लॉट ले लेना है, गाड़ी ले लेनी है, कुछ ले लेना है, सोफा ले लें, कुछ ले लें, बस आपके पास ना पैसे नहीं होने चाहिए। मतलब इतने को पैसे होने चाहिए कि अगर आपका
हार्ट अटैक हो तो बाईपास वाले, नहीं, हाँ, इसके ऊपर पैसे आपके बैंक में नहीं होने चाहिए। तो फिर आई थिंक मुझे अपनी गाड़ी बेच देनी चाहिए, जो मैं तुमसे डिस्कशन कर रही थी, गेट अ न्यू वन। और वैसे मुझे पता है कि तुम नजरियाती तौर पे बहुत खिलाफ हो गाड़ी लीज करने के, या बहुत ज्यादा, तो मैं भी खिलाफ हूँ। हाँ। मतलब मुझे तो इस बात से बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि बैंक वाले क्यों पैसे कमाएं। हाँ। और फिर यहाँ पे बिल्कुल ही अजीबो गरीब किस्म के इंटरेस्ट रेट्स हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे ना तंग बड़ा करते हैं, एकदम से पता लगता है कि ओहो ये भी चार्जेस थे जो या हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं जो आपको बाद में पता चलते हैं। फिर पता लगता है कि आपने फलानी किस्त मिस कर दी। आप कहते हो कि नहीं हमारे पास नहीं। फिर 4 दफा चक्कर लगाने के बाद पता लगता है कि ओहो असल में वो कंप्यूटर मेल फंक्शन कर गया था। तो मुझे तो टेंशन, इस सारे मसाइल एक तरफ, दूसरी तरफ अगर आप, बड़ी अच्छी बात है आपके पास कैश पैसे या गाड़ी ले लो, आपके पास कैश पैसे नहीं है आप लीज पे ले लो। उसकी वजह पता है क्या है, वो सारे टैक्सेस और वो सारा इंटरेस्ट और वो सारे हिडन चार्जेस डालने के बाद 1, 2, 4, 5 साल बाद जब आप गाड़ी पे ऑफ करोगे तो वो गाड़ी उससे भी महंगी हो गई होगी जितने आप दे दी। इसलिए अल्लाह तुसी कोल पैसे नहीं रखने। जैसे ना आपने बात ठीक की है, मैं लीज के बहुत खिलाफ है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन मैं अपनी गाड़ी की इस वक्त वैल्यू लगा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि वो निकल जाए ताकि मैं नहीं खरीद सकूँ। खरीदनी फिर मैंने स्विफ्ट है, लेकिन इस दफ़ा कलर मैंने चेंज कर लेना, रेड कर लेना है। लाल नई बहुत प्रॉपर्टी। ये भी पिछले दिनों मुझे कह रहा था, मुझे बाइक छोड़ने तक आया तो कहते हैं यार तुम नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेती है। माय मदर हु डजंट गो एनीवेयर, वो भी कह रही कि नई गाड़ी खरीदो। मेरे ख्याल से ये अल्लाह की तरफ से इशारा, आई शुड एक्चुअली गो फॉर दिस। अच्छा जी, इशारा तो ये मेरी और अम्मी की तरफ से है। हुन तेरा आप मूड बन गया ते हुन भावे अल्लाह वालों कर लो। अल्लाह वाले नहीं करेंगे क्योंकि मैं बंदियां दी गल नहीं सुनती ना, इसलिए मुझे बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की मैं नहीं लेनी, मेरे पास नहीं है पैसे। बट लेट्स सी कि मैं लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ और कितनी देर में उसका दोबारा एक्सीडेंट होता है, ये भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट खबर है ना वो ये है कि 1 किलो जो पेपर है ना उसकी कीमत 15 रुपये से बढ़ गई है। मतलब आपने जिस चीज़ का सोचा भी नहीं होता ना कि वो महंगी हो जाएगी, वो महंगी हो जाती है। हम इतनी बुरी तरह फके जा रहे हैं अली, ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा। ये मुझे बड़ा पसंद आया और हम जा नहीं रहे, हम फके गए हैं। फके गए हैं, अच्छा ठीक है। मैं गया था ना थोड़े दिन पहले मेट्रो, तो मैं वो प्रिंटर के लिए जो कागज लेके आता हूँ वो 4-5 पैकेट ले आता हूँ एक ही दफा। तो वो इस दफा जब मैंने रेट देखा तो मैंने एक उठाया, मैंने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा ले लूंगा, इकट्ठे लेने की ऐसा कौन सा मैंने प्रिंट कराना है, ठीक है बाद में आ जाएगा। वैसे वाकई हमने तो इतने थद्दे उठा के एक ही दफा में ले आते थे कि मतलब प्रिंटर है तो ले आते पेपर। ये तो स्यापा पड़ गया। अनलेस कि आपकी नियत है कि आपने बिल्कुल ही पेपरलेस होना है, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये नहीं होने वाला। वो तो बड़ी अच्छी बात है आप हो जाए, लेकिन पता है मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान है ना, बाकी तो जिसने जितना कागज जाया करना है वो करता ही रहेगा। सबसे पहले ना कागज महंगा होने से अखबार वाले अखबार का साइज छोटा कर देते। That's true. जिसमें खैर मैं ये एक तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे अखबारों की, कि वो जो होता था ना कि हॉलिडे के अगले दिन अखबार नहीं था आता। हाँ। वो रिवाज तकरीबन खत्म हो गया, अब आता है। मुझे याद है एक दिन तुमने संडे को खुशी भी मनाई थी ट्विटर पे कि आज अखबार आया हुआ है। और अभी 23 मार्च को भी नेशनल हॉलिडे थी, लेकिन उसके बाद भी अखबार आया। ये होती है मेहनत। हाँ, और ये पता है मैं तो सहाफियों को छुट्टी देने के बहुत खिलाफ हूँ। सॉरी जर्नलिस्ट। हाँ नहीं, उसकी मैं खुद मतलब अब तो पता नहीं मैं साफी हूँ या नहीं हूँ, लूजली अगर आप देखें तो अभी भी मैं हूँ। आप हैं, अभी नहीं आपको जियो कहा जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है। लेकिन 11.5 साल तो मैंने बकायदा साफत की है जी जी। हाँ, तो मसला फिर वही है कि ये एक ऐसी अजीबो गरीब कौम है। इनको ये जब ऑफिस में नहीं होते और रात को ये किसी जगह पे इनको आप पार्टी पे बुला लें, खाने पे बुला लें, हाई टी पे बुला लें, तो बातें तो ये फिर वही कर रहे होती है। इनको आप छुट्टी दे दें, ये फिर वही, ये ब्रेक देता है, वही करने के काम करो। That is true. That is, मतलब मिले हुए भी इतने अरसे हो गए, सारे सहाफ़ी जो दोस्त थे, पता है मुझे अब घबराहट शुरू हो जाती है कि they might actually start telling me things and I don't want to know those things। बस ऐसे ही है, तो मैं थोड़ा काफ़ी फास्ट आ रखती हूँ। अच्छा, मैंने ये बताना सहाफ़ी का जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो उनका मशगला है ना, वो है दूसरे की पैरों में से ज़मीन। हाँ, मतलब मेरा तना निकाल दिया है, तू आप पे घर जाके सो गया, ठीक है, और वो चीज़ होनी भी नहीं है, और मैं सारी रात सोचती थी अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। सो मैं अब थोड़ा फास्ट साइड रखती हूँ, मुझे नहीं पता कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि वही वाली बात के अखबार में या टीवी पे बहुत छन के न्यूज़ आती है, बीच में से फेक भी अलहदा हो जाती है, बीच में से रूमर भी अलहदा हो जाती है, बीच में से 26 एंगल भी अलहदा हो जाते हैं, बड़ा वो फिल्टर करके उस बेचारे तक वो सारा आ रहा होता है।
आप उसकी एंजाइटी देखिए, वो थोड़ी सी ऑफलोड करता है आपके ऊपर कि मेरा भरा मेरे को ले। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती। मैं किसी ज़माने में मैं बहुत एक्टिव हो गई हुई थी, एंड आई यूज्ड टू मीट ऑलमोस्ट ऑल जर्नलिस्ट अराउंड, जहाँ भी उनकी गैदरिंग वगैरह होती थी। अब नहीं, अब मेरे से नहीं होता है यार, बहुत टेंशन होती है सोच सोच के। एक तो वैसे मुझे यहाँ से राह फरार नहीं कहीं मिल रहा, राह फरार मिल गया मैंने कि नहीं थुकना है। अगर मैं अमेरिका दुबई टूर भी गई, मेरी केड़ी औकात है कि वो मुझे जाती जॉब लग जाएगी। सो वो मुझे ना काफ़ी एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। शाहज़ेन बुगटी ने कहा है कि वो हुकूमत छोड़ रहे हैं, तो फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा तो सही। कितने बंदे हैं उसके? नहीं, मेरे ख्याल में उनका एक आधा ही बंदा है, लेकिन वो तो जो फर्क पड़ेगा उधर बलूचिस्तान उसमें पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा। सब बुनियादी बात ये है कि आज वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है हुकूमत की, अभी आप देखना कि धरने में क्या होता है, और ट्रम्प कार्ड और नया पाकिस्तान, और उसी वक्त बंदे बीच में से आ रहे हैं कि चंगा फिर होंदी है। तो ये एक जरूरत हो जाए। हाँ, थोड़ा सा वो एंगल जो है ना वो वियर्ड सा हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं। अच्छा, आज ना हम लोग ट्रेंडिंग चेक कर रहे थे, हम लोग रोज ही चेक करते हैं, तो उसके अंदर ट्रेंड चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने इमरान खान को अर्दगान बनाना है, हमने उसको मोर्सी जो है वो नहीं बनाना है। डू दे रियलाइज व्हाट अर्दगान इज? नहीं, अर्दगान इसका मसला नहीं है, वो तो वो सही है, मतलब आप वही वाली बात, वो बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, वो तो लोगों ने ही वहां किया था ना। जे करना चाहते ने दिखा करके दिखाओ। आप लोगों को पता है ना वहाँ क्या हुआ था? हम नहीं कह रहे आप करें, हम माफी चाहते हैं। ठीक है, हमने नहीं आपको कहा, लेकिन जो तुर्की के लोगों ने किया था आप जरा करके दिखाएं, फिर हम देखते हैं आपके साथ क्या होता है। विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि मैंने ये प्लग इन करनी थी सिर्फ लाइन शेख रशीद की। उन्होंने ये कहा है कि वो भी आ सकते हैं। आप लोगों को पता है वो से इनका क्या मुराद है, बस इस खबर को यहीं रहने। हाँ, नहीं जरूरत क्या है, इसका जवाब सिर्फ सादा सा है कि जरूरत क्या है। नहीं हो सकता है, नहीं मैं वैसे उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ कि मे बी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कि हमारे रमीज़ राजा ने क्या सी कि मैं कुड़ियां दी जेड़ा ना PSL इत्थे बनावांगा, मैं स्टार्ट करने लगा। वो आइडिया जेड़ा इंडिया ने चोरी कर लेता है, और वो कह रहे हैं कि जो हम IPL जो हुआ वुमेन की बनाने लगे। बड़े वैसे उनकी परफॉर्मेंस बेचारे अभी एलिमिनेट तो हो ही गई थी ये ख़वातीन जो है वर्ल्ड कप में से, इंडियन तो हमारा तो कोई पता ही नहीं था। लेकिन ये है कि इट्स अ गुड स्टेप, इट्स गोइंग टू बी वेरी कंपेटिटिव। हमें भी खेलें ना, हमें भी खिलाएं साथ। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो भी करें, हम भी करें, यहाँ भी होगी इंशाल्लाह, वहाँ भी होगी। और ये विमेन वाला तो एक एंगल है, ये तो होगा ही होगा, बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी अब लीग्स भी बढ़ेंगी, और इवेंचुअली लीग जो मॉडल है ना वो चलेगा। और मतलब ये नहीं है कि मुल्कों की खत्म हो जाएगी, ये भी चलेगी। जो असल चीज़ है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत पॉजिटिव है। उसकी वजह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट कामयाब हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कामयाब स्पोर्ट्स हैं उनमें क्या चीज़ मुश्तरक है, और वो लीग ही है अगर हाँ, देखा जाए तो। उसमें जो सबसे चीज़ मुश्तरक है ना वो ये है कि फुटबॉल मकबूल स्पोर्ट है ना। हाँ, तो फुटबॉल का मैच रोज होता है, हर वक्त रात 1:30 बजे 3 बजे चल रहा है वो, चाहे किसी क्लब का हो रहा है, चाहे वो क्लब की इंटर लीग हो रही है, नेशनल टीम्स खेल रही हो, ठीक है वो खेल रहे हैं, हो रोज रहे हैं। मतलब बास्केटबॉल दिन के 3 मैच हो रहे हैं, बेसबॉल दिन के 2 मैच। मतलब ये जो आप लोग गैप डालते हैं ना, वो मोमेंटम भी टूट जाता है, ठीक है। और ऊपर से मतलब मुझे तो प्लेयर्स ही भूलने लग जाते हैं दूसरी टीमों के, क्योंकि मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब जब मैंने इंडिया का बहुत ज़्यादा मैचेस देखे ना, इंग्लैंड की सीरीज़ देखी और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी ड्यूरिंग कोविड टाइम, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड पिकिंग अप ऑन द न्यू प्लेयर्स। और मुझे पता चला कि हाँ जी सिराज ये है और दूसरा आशीष नेहरा ये है और ये फलाना टमकाना, इन सारी चीज़ों का मुझे पता चला। ये जो गैप डालते हैं ना अली, मुझे सब भूल जाता है, मुझे नहीं याद आता कौन क्या था। ये मेरे ख्याल में क्रिकेट वालों को, ICC वालों को इस बात की समझ आ गई है, और भी जो इन्वेस्टर, फाइनेंशियर, There should always be something going on. सब ठीक कुछ है, समझ आ गई 10 वाले, बैश वाले, ठीक है, और वो सारे जो है ना वो बस वो चलते रहना चाहिए. It should happen all the time. अच्छा, which reminds me कि I don't know if you guys follow him, these long wars के नाम से इनका नाम है ट्विटर पे. उन्होंने मुझे कहा था कि सिंध के अंदर जो है इस वक्त फुटबॉल लीग चल रही है जिसके बारे में मार्केटिंग नहीं हुई प्रॉपरली. मुर्तज़ा वहाब साहब प्लीज़ टेक नोटिस. उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ कि वहाँ पे इस वक्त फुटबॉल लीग जो है वो चल रही है. लियारी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसकी
फुटबॉल के प्लेयर्स की, और वहाँ पे जो है ना जो टीम्स हैं वो लियारी, ये फाइटर्स और इस तरह के नाम के साथ है, वो चल रही है। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, डॉन ने भी उस पर स्टोरी की भी है, आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली किस तरह से लीग जो है वो चल रही है इस टाइम पे। मैंने सिर्फ शाउट आउट देना था बिकॉज दीज लॉन्ग वर्ड्स जो है उन्होंने पूछा था, और मेरे ख्याल से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए मार्केटिंग में, क्या ख्याल है? हाँ नहीं, वो भी ज़रूर करें। मुझे एक और ख्याल आया, वो ये है कि आपके पूरे पाकिस्तान में जितने भी ये छोटे मोटे ये लीग्स, मतलब छोटे क्या बड़े छोटे सब वो होती हैं, चाहे वो कबड्डी की हो, चाहे वो फुटबॉल की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, उसमें आप थोड़े से अगर पैसे खर्चें तो गेस्ट कमेंटेटर मुझे और माहो को बुला लिया आज I am तो ready। मजे आ जाएंगे। हाँ, I am तो रेडी। लाइक हम लोग देखो टेक्निकलिटीज कबड्डी की शायद मुझे ना पता, लेकिन रोल ना डालने के लिए मैं आ जाऊंगी, वो तो कोई मसला नहीं है। अली टेक्निकल बातें कर लेगा बिकॉज वैसे भी उसका इंटेलेक्ट मेरे से ऊपर ही है। ज्यादातर कमेंट्स में यही कहा जाता है कि ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, तुम तो बस रोला डालने आती हो, तो व्हाटएवर, आई एम ओके विद दैट। नहीं, लेकिन मैच में यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं भी दे दूं कि ये जो क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, मैं वैसे शौकिया फनकार हूँ, मेरी राय को हतमी ना समझा करें। नहीं जी, वो तो आपको खुदा समझते हैं अपना, वो कहते हैं जो अली ने कह दिया ना वो बस वही ठीक है, और माहो यू शुडंट इवन एग्री विद हिम बिकॉज़ दैट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, वो मेरे राय आप सुन लिया करें, लेकिन आप वो आगे से हसन चीमा से सेकंड ओपिनियन ले लिया करें। सेकंड ओपिनियन चीमे से ले लें या रेहान से ले लें, ठीक है। वो ना, वो थोड़ी पहले वो मेरे दोस्तों के ग्रुप में चल रहा था किसी प्लेयर के बारे में, तो मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा हो बहुत मैंने इसका ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लिया इस बंदे पे। तो आगे से नीचे रिप्लाई आया कि कॉलिंग हसन चीमा इज नॉट जर्नलिज्म। यार वैसे मैं ऑनेस्टली उसके साथ बड़ी बुरी होती है, आई डोंट नो क्यों होती है, लेकिन होती है काफी बुरी है उसके साथ, पता नहीं, आई डोंट नो। सही हो रही है मेरे साथ। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड 2-3 दफ़ा वो मतलब जब जीता था टाइटल, तो नहीं हर जगह पर ये लौंडे बैठ के ना रेहान और चीमा लगे होते थे, हम तो विनर्स हैं ना, हम तो विनर्स हैं, होते थे, लोगों को ना चिढ़ चढ़नी शुरू हो गई थी कि यार तुम लोगों ने कितनी दफ़ा बता रहा है। सो मे बी दैट फैक्टर प्लेज ऑफ, और पता नहीं उनके डाटा के ऊपर भी बड़ी बात की जाती है कि डाटा फिर भी ये लोग जीते नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, ऐसी तो कोई बात नहीं। एनीवे गाइस, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी कर लिया, मेरा गला अब जवाब दे गया। मैंने बड़ी कोशिश की थी मैं ना खांसूं, तो अब मैंने आपको गाना चाहिए? ओके वेट, गाना गाएं अली। हाँ, तो ये अब जाहिर है आज 3 रैलियां तो आज के दिन में है ना, फजलुर रहमान साहब, खान साहब और मरियम साहिबा। तो ये जो रौनकें लगी हुई हैं, इसमें फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी मुनासबत से अल्लामा इकबाल का गाना गा देता हूँ कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। आगे क्या था? आ आ आ तेरा दिल है मेरी निगाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, दिल तक है रोशनी के दर खुले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। वाह क्या गाते हैं। पैटर्न बनना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हमें क्लैप देना है। खुदा हाफिज।